तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। 6th पार्ट की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में दे रखा है, जो भी चीज दे रखी है वो फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन सॉल्व करना सबसे जरूरी है कि आपको आना चाहिए। ये क्लास 4th 5th में बताया जाता है, लेकिन चलिए हम यहाँ पर फिर से बता देते हैं कैसे करना है आपको। 3/2x और माइनस का कितना 5/3y। ठीक है, अगर इधर ले आते हैं -2 को, तो चूंकि -2 इधर दे रखा है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इतनी चीजें हमको सॉल्व करनी है। तो 2 3 और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लो। तो 2 3 और 1 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जो एलसीएम आता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई में जाता है। तो 6 यहाँ गुणे में चला गया समझो। तो 2 3 6 यानी 3 आया, तो फिर 3 त्रिका कितना हो गया 9 हो गया। तो 9x बन गया। और यहाँ पर अगर 6 से गुणा में ले जाओगे तो 3 दूना 6 यानी 2 जाएगा तो 5, क्योंकि 2 यहाँ आया तो 5 दूना 10 यानी -10y। अच्छा इधर 6, हाँ इधर भी 6 में गुणा करा जाएगा, नीचे से 1 से भाग करोगे तो 1 छक्के में 6, तो 6 दूना 12, हाँ प्लस का 12 इतना चीज आया। और चूंकि जब ये -2 इस साइड आ चुका है तो +2 हो चुका है, तो दूसरे साइड क्या हो चुका है 0, कुछ भी नहीं है। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मतलब ये सॉल्व होके हमको मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा ये 9x माइनस 10y और फिर प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारा। हाँ ऐसे ही ये वाला भी सॉल्व होगा। ये वाले को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा x/3 प्लस y/2। और क्योंकि ये 13/6 है, 13/6 को अगर इस साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा -13/6 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही काम 3 2 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा। हमने बताया है कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर हो उसका टेबल पढ़ो। तो 6 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो पहला होता है 6 एकन्ने में 6, और 6 एकन्ने में 6 अगर चेक करो तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये 6, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी हो रहा है डिवाइड, इसलिए 6 ही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो अगर 6 एलसीएम हो गया तो यहाँ चूंकि अब फिर से वही इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो इधर 6 हो गया नीचे सबसे। अब 6 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो ये 6 आ गया, तो 3 दूना 6 कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 6 मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 3 6, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई में आएगा तो 6 एकन्ने में 6, और फिर अब 1 बचा तो 13 एकन्ने में 13 यानी माइनस का 13 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई में क्रॉस जाएगा तो इस साइड 0 है, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। मतलब हमको मिलेगी क्या 2x प्लस का कितना 3y और माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। मतलब आपको हमको सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या मिल गई ये बन गई, यहां से काम करना होगा। हाँ तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 की अगर हम बात कराएं तो 2x प्लस 3y, हाँ और 13 को अगर उधर भेज दे तो इज इक्वल टू 13। तो यहां से हो गया 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x और अपान का कितना 3, ये आ जाएगा हमारा y की वैल्यू। तो y की अगर वैल्यू ये आ गई, हाँ तो y की वैल्यू अब चूंकि फोर्थ इक्वेशन 4 से हमने ये निकाला है ये y की वैल्यू, तो इसको किसमें रखना होगा 3rd में। पुट इन इक्वेशन 3rd, फिर हमको क्या मिल जाएगा बी गेट। तो हमको क्या मिलेगा अगर y की वैल्यू हम रख दें हमको मिल जाएगा 9x माइनस का 10 और y की वैल्यू चूंकि अभी हमने निकाला है कितना निकाला 13 माइनस 2x पान का कितना 3 है प्लस का 12 इक्वल टू 0। फिर से वही काम कैलकुलेशन करना आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके नीचे समझो 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी समझो 1 लिखा हुआ है। 1 3 1 1 3 1 का एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 हो गया अगर एलसीएम उस साइड 0 है। हाँ तो यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाई में आएगा 3 मल्टीप्लाई में लाओ तो ये क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो नीचे 3 है ऊपर 3, मतलब 3 जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये इसको काट देगा 1 जा एक बार आएगा।
फिर माइनस का, चूंकि 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो माइनस का 10, 13 दहाई में 130 हो गया। फिर माइनस 10 और फिर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। तो 10 दूना कितना हो गया 20x हो गया, प्लस का 20x हो गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया 0। ये 3 का कोई मतलब नहीं बचेगा क्योंकि इसके साथ में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 27x और 20x आया मतलब 45x आ गया, 45x आ गया। और ये माइनस का 130 और प्लस का 36 है। 130 और 36 को जो सॉल्व कराओगे कितना हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है छोटी वैल्यू इसमें है। अब क्या आएगा 94 आएगा। हाँ इज इक्वल टू क्या 0। इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, इतना 130 और 36 को जब जोड़ोगे माइनस 130 और प्लस 36 तो 94 आ जाएगा। तो 47x इज इक्वल टू 94 को उधर भेज दीजिए 94। तो x इज इक्वल टू 47 दूना, 2 से 14 की 4, 1 2 चौका 8 और 1 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक, जब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहां पर रख दीजिए x की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, अपान का कितना 3। तो 13 में से 4 गया, ये 2 दूना 4 हो गया, 13 में से 4 गया 9, 9/3 यानी 3 3 का 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो y की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ पे रख के अपना चेक कर सकता है कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो क्या सही है। तो यहाँ जब x की वैल्यू रखने आओगे तो x की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये वाला 2 ये वाले 2 को काट देगा तो सिर्फ कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। y की वैल्यू 3 यहाँ रखो तो 3 नीचे हो जाएगा, 3 y की वैल्यू 3 को काट देगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 3 बचा हुआ है और यहाँ सिर्फ कितना बचा हुआ है 5। तो 3 माइनस 5 कराओगे कितना आ गया -2 आ गया। मतलब जो हमने निकाला है वो क्या है सही है। इस क्वेश्चन में क्या था कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, हाँ तो इसलिए कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए जो पिछले क्लासों में सिखाया गया। वैसे हमने बहुत आसान तरीका बताया है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके भी पूछ सकता है। इतना आसान तरीके के साथ सॉल्व कराया है, बेसिक्स के साथ एलसीएम लेना बताया है, कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं एलसीएम का, आप कर ले जाओगे अगर ध्यान से समझोगे।